अब पढ़े लिखे लोग भी कृषि की ओर रुख करने लगे हैं। युवाओं को ये लगने लगा है कि कृषि के जरिए भी ज्यादा से ज्यादा कमाई की जा सकती है। हिमाचल के ऊना में रहने वाले रॉबिन सैनी ने भी ऐसा ही कुछ कर दिखाया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स एक इंजीनियर है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये इंजीनियर है तो फिर ये मशरूम की खेती करता हुआ दिखाई क्यों दे रहा है। तो चलिए इस बारे में हम आपको बताते हैं। हिमाचल के शहर ऊना में रहने वाले रॉबिन सैनी को घर की विपरीत परिस्थितियों के चलते इंजीनियर की नौकरी छोड़नी पड़ी। नौकरी छोड़ने के बाद आय के सभी रास्ते बंद हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है और उसके लिए कोई न कोई काम भी करना पड़ता है। रॉबिन सैनी का भी यही हाल था। इसलिए रॉबिन ने माटी से जुड़ी कृषि को ही अपनी आय का साधन बना लिया। उन्होंने खुद का व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोचा और घर बैठे ही मशरूम का उत्पादन करने का मन बना लिया। आज रॉबिन सैनी सफलतापूर्वक मशरूम की खेती कर एक अच्छी खासी रकम कमा लेते हैं। रॉबिन सैनी का कहना है कि जैसे ही उन्होंने मशरूम की खेती करने का मन बनाया तो सबसे पहले वो बागवानी विभाग के अधिकारियों से मिले और मशरूम उत्पाद के बारे में संबंधित जानकारी हासिल की। रॉबिन ने मशरूम की खेती करने के लिए पालमपुर में 5 दिन की ट्रेनिंग भी ली। खुम्ब अनुसंधान निदेशालय सोलन से भी मशरूम की खेती करने में काफी सहयोग मिला। मैंने 10 साल नौकरी की है ऊना डिस्ट्रिक्ट में ही एज ए इंजीनियर। फिर कुछ घर की परिस्थिति के कारण मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, जिसके चलते फिर मुझे घर में ही कुछ बिजनेस करने का सुझाव आया। फिर मैंने यहाँ पे ऊना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया, तो वहाँ से मुझे थोड़ा मशरूम के रिगार्डिंग सुझाव मिला, जिससे फिर उन्होंने बोला कि आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। फिर मैंने पालमपुर में 5 दिन की ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के सहयोग से वहाँ से की। फिर उसके उपरांत फिर इसमें पूरा प्रोजेक्ट करने के लिए DMR सोलन से प्रोजेक्ट की रिपोर्ट लेनी पड़ती है, जिससे फिर मैंने वहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाई। फिर टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट में सारा काम चलता रहा। मशरूम की खेती शुरू करने के लिए रॉबिन ने बैंक से 16 लाख रुपए का ऋण लिया, जिसमें विभाग की ओर से 8 लाख रुपए की सब्सिडी मिली। उन्होंने घर के एक कमरे से मशरूम का उत्पादन 700 बैग लगाकर शुरू किया। 15 से 20 दिन के अंदर उन्होंने 3 कमरों में मशरूम के 800 बैग लगाए। समय पर सीरीज में फसल तैयार होने से उन्हें बैंक की किस्त देने में किसी तरह की आर्थिक दिक्कत नहीं हुई और विभाग ने भी उन्हें समय पर उत्पादन की राशि प्रदान की, जिससे उन्होंने सीरीज में मशरूम की खेती की। बैंक में 16 लाख का मैंने लोन लिया और जिसमें 40% गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से सब्सिडी है। 8 लाख की सब्सिडी है। अगर रॉबिन की कमाई की बात की जाए तो उनका कहना है कि वो मशरूम उत्पादन पर आई कुल लागत का 50% मुनाफा कमा लेते हैं। रॉबिन ने मशरूम उत्पादन से 6 माह में करीब 2.5 लाख रुपए की आय अर्जित की। अपनी मेहनत को सफल होते देख रॉबिन ने बेरोजगारों को इस फार्मिंग को अपनाने की राय दी है। रॉबिन कहते हैं कि मशरूम की खेती करना एक अच्छा विकल्प है। मेरा जो बेरोजगार युवा साथी घूम रहे हैं, मेरा उनसे यही है कि आप अगर नौकरी नहीं करना चाहते तो प्लीज़ इस चीज़ को, फार्मिंग को अपनाइए। फार्मिंग भी बेस्ट जॉब है और आप अपने घर वालों के साथ रह के इस फार्मिंग को कर सकते हैं। ये फैमिली फार्मिंग है, इसमें आपको आउटसोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फैमिली के साथ इस क्रॉप को कंटिन्यू कर सकते हो। अपने घर के कुछ निजी हालातों के चलते रॉबिन को 10 साल की इंजीनियरिंग की जॉब छोड़नी पड़ी, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी मलाल नहीं है, क्योंकि रॉबिन आज मशरूम की खेती कर रहे हैं और एक अच्छी खासी रकम भी कमा रहे हैं। रॉबिन ने ऐसा काम करके सीख दी है कि अगर कुछ ना रहे तो मिट्टी से जुड़ना भी आपको बहुत कुछ सिखा देता है। ऊना से खबर फास्ट के लिए पंकज कतना की रिपोर्ट।
तो जिन रॉबिन सैनी की आज हम बात कर रहे थे वो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गए। रॉबिन सैनी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। रॉबिन, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अपना 10 साल का समय दिया है इंजीनियरिंग में, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी बहुत टफ होती है, बहुत पैसे भी खर्च होते हैं साइंस की पढ़ाई की अगर हम लोग बात करते हैं। फिर आपने फार्मिंग की तरफ रुख किया है, तो कैसे ये आपको थॉट आया? एक्चुअली मैम घर की परिस्थितियां ऐसी थी कि फिर वो जॉब चलेगी तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इसके रिगार्डिंग फैमिली में मदर फादर है, वाइफ है, जी। बच्चे हैं, तो उनके डेली नीड्स पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ तो एसेट चाहिए। तो फिर मैंने एज अ फार्मिंग अपनाने का सोचा। तो 10 साल इंजीनियरिंग में बेस्ड हो गए इस हिसाब से जैसे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो फिर एज अ फिर घर में मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि अभी फार्मिंग में जो इंडोर फार्मिंग है उसमें क्या क्या किया जा सकता है। फिर मैंने मशरूम की खेती करने का सोचा। जी। तो फिर इसमें मुझे ट्रेनिंग का सहयोग लेना पड़ा। 5 दिन की मैंने इसमें ट्रेनिंग की है पालमपुर से। ट्रेनिंग करने के उपरांत इसमें हम लोग फिर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं DMR सोलन से। वो पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट है 21,85,000। जी। तो इसमें 16 लाख का बैंक लोन कंपलसरी है, और जो एसेट एक्स्ट्रा है वो मार्जिन मनी हमें खुद की जमा करवानी पड़ती है। जी। हाँ जी। तो फिर इसमें 40% गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी इस प्रोजेक्ट में है। जी, तो मतलब जैसे आप ही कह मेरा रहे, जी 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 कहिए। जैसे ही मुझे टेक्निकल अप्रूवल मिली, प्रोजेक्ट की सैंक्शन आ गई, तो उसके बाद मैंने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, कंस्ट्रक्शन करनी स्टार्ट की। तो इस कंस्ट्रक्शन को करते करते 6 महीने हो गए। इसके पहले मैंने एक रूम में 700 बैग लगा रखा था। फिर उसके हिसाब से मैंने देखा कि अब छोटे लेवल पे 600-700 बैग तो मैं हैंडल कर ही रहा हूँ अकेला, जी। तो क्यों ना इसको बड़े प्रोजेक्ट में एक साइड में मैंने प्रोजेक्ट तैयार किया। साथ साथ करते करते मैंने 3 रूम का एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार हो गया मेरा। जी। रॉबिन, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि जब आपके माइंड में ये थॉट आया कि आपको मशरूम की खेती करनी है, तो आपने किन किन लोगों से बातचीत की? एक्चुअली मैंने डिपार्टमेंट से बात की फर्स्ट, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लोकल जो फार्मिंग कर रहे हैं उनसे बात की। तो फिर मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग मेन मोटिव है, इसमें ट्रेनिंग कंपलसरी है। जी। हाँ जी। बिल्कुल रॉबिन, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के शायद हम एक, आपके लिए भी ये नया फील्ड है फार्मिंग, क्योंकि न्यू है। हाँ आपने जी। बताया कि आप इंजीनियरिंग कर चुके हैं, 10 साल का आपने वक्त दिया है, तो जाहिर सी बात है ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नए फील्ड में जाने के लिए वही आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। रॉबिन, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आपने अपनी फैमिली को बताया कि आप इंजीनियरिंग छोड़ना चाहते हो, 10 साल का टाइम आपने इंजीनियरिंग में दिया है, मैं बार बार यही बात दोहरा रही हूँ, तो उनका रिएक्शन कैसा रहा? एक्चुअली वो भी शॉक थे कि अब एक्चुअली क्या कोविड टाइम चल रहा था वक्त, उस वक्त बिल्कुल। ऐसा था कि घर वाले भी कहीं आगे पीछे जाने नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने भी पूरा कॉपरेट किया, चलो ठीक है घर में काम करते हैं कुछ। तो मैंने बोला कि घर में ही होगा बिजनेस, हमें जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे हमारा रुझान चल पड़ेगा, जिससे हमें फैमिली में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें फिर मदर फादर ने पूरी सपोर्ट की, ब्रदर ने सपोर्ट की कि आप स्टार्ट करो, हम आपके साथ हैं। जी। रॉबिन, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आपने बताया कि कोविड, जो ये पेंडेमिक का पीरियड चल रहा था, बहुत ज़्यादा हर किसी के लिए बहुत मुश्किल भरा रहा था, फिर चाहे आप हो, हम हो, या किसी के लिए बहुत टफ टाइम था। काफ़ी लोगों की नौकरी भी गई, लेकिन ऐसे युवाओं को आप क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो शायद उनको अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है? एक्चुअली मेरा यही कहना है उनसे, जो युवा साथी ऐसे ही घूम रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो टाइम वेस्ट करने ना करें। उससे बेस्ट थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ, चाहे फार्मिंग हो, चाहे कोई छोटी मोटी जॉब हो, तो टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप छोटी जॉब देख लो, या उससे बेस्ट आप फार्मिंग बना लो। फार्मिंग में भी पूरा जितनी आप सैलरी लोगे 10-12 हजार, उससे बेस्ट तो आप इसमें क्रॉप में कर लेते हो। जी। तो मेरा यही कोई भी फार्मिंग हो, इंडोर हो आउटडोर फार्मिंग हो, आपका मन होना चाहिए फार्मिंग करनी है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फार्मिंग भी। जी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन सैनी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। तो ये हमारे साथ थे रॉबिन सैनी, जिन्होंने 10 साल की इंजीनियरिंग को छोड़कर फार्मिंग की तरफ रुख किया है और एक अच्छा खासा मुनाफा जो है, प्रॉफिट वो इस समय कमा रहे हैं। और आपको भी बता दें, खबरफाज भी लगातार आपसे अपील करता है कि कोई भी अगर बेरोजगार युवा है तो कोई ना कोई काम शुरू करे। फार्मिंग भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिजनेस की तरफ आप रुख कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो जॉब ही अच्छा ऑप्शन हो। चलिए, ऐसी कहानियों से और भी रूबरू आपसे करवाते रहेंगे। फिलहाल लेते हैं